नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। अभी हाल ही में गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिरंजीवी, बी अमिताभ बच्चन, सी शाहरुख खान अथवा ऑप्शन डी महेश बाबू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी चिरंजीवी को यह पुरस्कार दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। गोवा में चल रहे 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी तेलुगु फिल्म के अभिनेता हैं। इन्होंने 4 दशकों से अधिक के फिल्मी करियर में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। तेलुगु के अलावा इन्होंने हिंदी, कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी शानदार काम किया है। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व मत्स्य दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, हैचरी और मछली पालक के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय प्रदेश का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं। देश की एक बड़ी जनसंख्या मछली पालन से जुड़ी हुई है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हर साल अलग अलग राज्यों और जिलों को मछली पालन के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। इस बार राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड यानी NFDB हैदराबाद ने 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय प्रदेश का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार कर्नाटक को मिला है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। बता दें कि विश्व भर में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार देश में नीली क्रांति के माध्यम से इस क्षेत्र को बदलने यानी इसमें बेहतरी लाने और आर्थिक क्रांति का शुभारंभ करने में काफ़ी प्रयासरत है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY की शुरुआत की है। हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरे प्रश्न की ओर। इस साल 26 नवंबर को किस राज्य में ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाना है? आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी यह जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में मंत्रालयों, विभिन्न विभागों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का लक्ष्य ई-गवर्नेंस में बेहतरी लाने के लिए नागरिकों, उद्योग जगत व सरकार को पास लाना है। इस दौरान ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उजागर करने के साथ इस दिशा में पदक विजेताओं की फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर यानी चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में साल 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैलाश सत्यार्थी, बी मलाला यूसुफजई, सी ग्रेटा थनबर्ग अथवा ऑप्शन डी दलाई लामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दलाई लामा इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में साल 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को दिया गया है। भारत में शरणार्थी दलाई लामा को ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने
मैक्लोडगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया। ये पुरस्कार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के गांधीवादी अहिंसात्मक विचारों को बढ़ावा देने और समाज में शांति, कल्चर, पर्यावरण और नवाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। इस फाउंडेशन की कई शाखाएं दुनिया भर के देशों में हैं, लेकिन इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2023 के संदर्भ में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार किया है और अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में ये 8वें स्थान पर है। दूसरा, स्विट्जरलैंड को इसमें पहला स्थान हासिल हुआ है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखना होगा व्याख्या को। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। COP27 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की नई रिपोर्ट में केवल 4 छोटे देशों डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को को भारत से ऊपर स्थान दिया गया है। भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार किया है और अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में ये 8वें स्थान पर है। पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है, चूंकि कोई भी इसका मानक पूरा नहीं कर पाया। भारत ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग यानी हाई रेटिंग प्राप्त किया है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।